नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम रीमा है एंड वेलकम टू माय चैनल सोल कुंडलिनी। थैंक यू गाइस मेरे चैनल को देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। तो आज का टॉपिक है कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं कि नहीं, अगर आप सेपरेशन में हैं, और आपको होल्ड ऑन करना चाहिए कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। आपके पास 3 डेक्स हैं चूज़ करने के लिए। पहला डेक है ज़ोडिएक डाइस, सेकंड डेक है नंबर डाइस और थर्ड डेक है प्लैनेट डाइस। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो ये शायद आपके साथ ज़रूरी नहीं है रेजोनेट करे, तो आप नया डेक चूज़ कर सकते हैं अगर ये वाली रेजोनेट नहीं करती है। ये टाइम स्टैम्प भी हैं नीचे, तो आप डायरेक्टली अपने डेक पे जंप इन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। आप एक डीप ब्रेथ लीजिए, सेंटर करिए अपने आप को और इनमें से एक डेक चूज़ करिए। हेलो डेक नंबर 1, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है कि आपको होल्ड ऑन करना चाहिए अपने लव इंटरेस्ट के साथ, जिसके साथ आप सेपरेशन में हैं। वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे कि आपको लेट गो कर देना चाहिए। अगर आपने चूज़ करा है ये ज़ोडिएक डाइस तो मैं आपकी रीडिंग पढ़ूंगी। आपका पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स, आपका दूसरा कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स और आपका तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड आपका है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो मेरे पास और कुछ कार्ड्स हैं जो मैं बाद में पढ़ूंगी, पर अभी मैं शुरू करती हूँ 7 ऑफ कप से। तो मेरा बिलीफ ये है कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं लाइफ में, और ये ऑप्शंस होती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ लोगों की ऑप्शंस होती हैं कि उनके पास ऑप्शंस है डेट करने की, पर मुझे लगता है कि उनके पास ये भी ऑप्शंस हैं कि उन्हें क्या करना है लाइफ में। अपनी फैमिली को चूज़ कर रहे हैं वो शायद, या वो वर्क को चूज़ करना चाहते हैं, या वो अपनी फ्रीडम को चूज़ करना चाहते हैं। ये सारी ऑप्शंस दिख रही हैं मुझे, ये मल्टीपल चॉइसेस उनके सामने रखी हुई हैं अब, और वो बहुत ही कन्फ्यूज्ड हैं, शायद कभी कभी डिल्यूजनल भी हो जाते हैं, डे ड्रीम भी बहुत करते हैं, और वो फोकस नहीं कर पाते हैं एक पॉइंट पे। उनके हमेशा नए इंटरेस्ट आते रहते हैं ऊपर ही ऊपर, और इसी वजह से आपकी रिलेशनशिप शायद डिसरप्ट हो गई थी, क्योंकि वो ज़ीरो इन नहीं कर पाए थे आप पे, और आप पे फोकस करना। उनकी शायद कोई टेम्पटेशंस थी या एडिक्शंस भी हो सकती हैं, और मे बी शायद बहुत बड़ी ईगो ही हो उनकी, पर वो एक डिग बिलो नहीं कर पाए अपने दिल में, सरफेस के बिलो। वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर रह गए, दिल से नहीं बात कर पाए या दिल से आपके साथ नहीं रह पाए। तो उन्होंने एक स्टेप बैक लिया, उन्होंने रियलाइज़ करा कि वो ये पर्सन नहीं रह सकते, उन्होंने आपसे दूरी रख ली और उन्होंने बिल्कुल कट ऑफ कर लिया आपसे। उन्होंने कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं रखी आपके साथ, बिल्कुल कट ऑफ हो गई, बात नहीं करते वो आपसे। और ये जो स्टेप बैक लिया है, ये उन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा समझना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप से या जिस माहौल में जी रहे थे उससे वो काफ़ी परेशान थे, और वो बिल्कुल रीएनालाइज करना चाहते थे अपनी लाइफ। ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, इससे वो टाइम अलोन लेना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हो सकता है उनके ऊपर, आपकी रिलेशनशिप का या किसी और रिलेशनशिप का। वो रिट्रीट करना चाहते थे क्लैरिटी के लिए, और वो डिसाइड करना चाहते थे कि उन्हें रियली लाइफ में किसके साथ रहना है। वो कॉन्टम्पलेट, मेडिटेट और रियलाइन कर रहे थे अपना माइंड, बॉडी एंड सोल। पर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो वो उन्होंने आपको डेफिनेटली कट ऑफ कर दिया, बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं रखी और आपको काफ़ी पेन में डाल दिया, क्योंकि आप उनसे बात करके शायद सॉर्ट करना चाहते थे चीज़ें, पर वो नहीं चाहते थे ये करना, और वो रश इन करना नहीं चाहते थे लव में। वो ऑनेस्ट थे आपसे इस बारे में कि आप उनके शायद फ्रेंड की तरह ही हैं और वो रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, और वो आप में आपको अच्छा नहीं लगा, आप वो सेटल इन नहीं कर पाए चीज़ें। तो मुझे बिलीफ है कि इस पॉइंट पे अगेन उनके पास एक चॉइस है, ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और वो चूज़ करेंगे दोनों चॉइसेस में समथिंग न्यू, ये फूल के कार्ड से और ये एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से साथ में। वो अपना पैशन, अपना एडवेंचर और फायर पावर शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने में। एक नई रिलेशनशिप भी हो सकती है, एक नई लाइफ भी हो सकती है। वो मुझे लगता नहीं है कि अभी आपके पास वापस आना चाहते हैं और शुरू करना चाहते हैं रिलेशनशिप फिर से। उनके पास ये जो चॉइसेस हैं, उन्होंने एक विजन बनाया हुआ है फ्यूचर का, और वो वही वाले पाथ पे जाएंगे।
ये जो नया फ्यूचर है उनका, उसमें वो एक नया प्रोजेक्ट, नई रिलेशनशिप या कुछ ऐसा शुरू करना चाहते हैं जो हमेशा से चाहते थे, जिसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड हैं, और वो अपना ये पोटेंशियल जो है यूज़ करके बहुत ही कुछ मैसिव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप ये फूल का कार्ड देखें तो इसमें ये न्यू बिगिनिंग का ही कार्ड होता है। वो कम्प्लीटली फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं और वो पीछे नहीं देखना चाहते अपने पास्ट पे, वो सिर्फ सामने और आगे ही देखना चाहते हैं और वही पाथ पे जाना चाहते हैं, मूव अहेड करना चाहते हैं। डेक नंबर 1। तो मैं बहुत सॉरी हूँ, पर ये सारे कार्ड्स को देख के मुझे सिर्फ एक ही डायरेक्शन दिखाई दे रही है, वो है वो सामने देखने वाली, और वो आगे ही चलते जा रहे हैं, वो पीछे नहीं देख रहे हैं। अगर आप उन्हें होल्ड ऑन कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मूव ऑन करें, आप खुद अपना कुछ नया स्टार्ट करें, कुछ फ्रेश स्टार्ट करें। मैं देखती हूँ कि आपके रोमांस एंजल कार्ड क्या कह रहा है। ये कह रहा है न्यू लव। तो ये उनके लिए ही नहीं, मुझे लगता है आपके लिए भी कार्ड आया है। आप थोड़ा ओपन अप करें हार्ट को और नए लव को एंटर करने दें अपनी लाइफ में। एक न्यू पर्सन जो रोमांटिक फीलिंग स्टर कर सकता है, आप उनकी वेट करें। आप ये मत देखें कि आपके पास्ट में कौन था और आपको उन्हें होल्ड ऑन करना नहीं चाहिए कि नहीं, उन्हें जाने दें। आपको इस पर्सन के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि वो इतने कंफ्यूज्ड हैं, वो आपसे बात भी नहीं करते हैं ढंग से, उन्होंने स्टेप बैक ले लिया है, वो अपनी लाइफ को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आपको भी यही करना चाहिए, आप भी अपने फॉरवर्ड देखिए, अपनी न्यू लाइफ बनाइए और इस लेट गो कर दीजिए इस पर्सन को कम्प्लीटली। आपका लवर्स ऑरेकल ब्यूटीफुल कार्ड कह रहा है सरेंडर। हमें कुछ टाइम्स में अपने पास्ट को और ओल्ड टाइम्स को सरेंडर करना चाहिए, न्यू पीपल और न्यू एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में लाने के लिए लेट गो कर दीजिए, और यूनिवर्स जो है हर चीज़ में आपको हेल्प आउट करेगा। आप इतना टाइट मत होल्ड ऑन करिए, न्यू पीपल एंड न्यू एक्सपीरियंसेस को चांस दीजिए। यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है इस कार्ड के थ्रू कि जब आप अपने आप को रियलाइन कर लेते हैं प्यार से, तो आपके पास बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन सामने आ जाती है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आपके लिए ये मेरी जो रीडिंग है, आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और ये कार्ड्स की बातें सुन रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन की तरह आई है कि आपके लिए ये साइन है मूव फॉरवर्ड करने का, और जो पास्ट में लोग थे या एक्सपीरियंसेस थे उनको बिल्कुल ही भुला देने का। तो डेक नंबर 1 मैं प्रे करती हूँ और मैं रियली होप करती हूँ कि थिंग्स वर्कआउट हो जाएं आपके लिए। आप अपनी लूज़ कर दें ये ग्रिप जो आप इतनी टाइट होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं, और आप वही अट्रैक्ट कर पाएँ जो आपको बिल्कुल सूट करता हो, और वही पीपल को अट्रैक्ट कर पाएँ जो आपको उतना लव दे पाएँ जितना आप देना चाहते हैं। तो मैं आपकी तरफ काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स भेज रही हूँ डेक नंबर 1। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा। मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी पोस्ट करूँगी जो आपको हेल्प करेगा अट्रैक्ट करने में अबंडेंस एंड लव, तो उसके लिए भी मिस आउट नहीं करिएगा, ज़रूर नोटिफिकेशंस ऑन करिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून। नमस्ते डेक नंबर 2। अगर आपने ये नंबर डाइस चूज़ करा है तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। आप देखते हैं कि आपके लव इंटरेस्ट जो हैं वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं कि आपको लेट गो कर देना चाहिए। आपका पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स फॉलोड बाय द एम्परर। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स एंड देन हमारा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही किंग पावर है इसमें आपके पास, और फिर वाओ किंग ऑफ कप्स। डेक नंबर 2। तो ये तो काफ़ी पावरफुल रीडिंग है। मैं शुरू करूँगी 5 ऑफ कप्स से। एक ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, आपको ये इमोशनल लॉस और डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी फील हुई है, आप ग्रीफ फील कर रहे हैं, शायद आप अनअप्रिशिएटेड फील कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, आप शायद आइसोलेटेड भी फील कर रहे थे, आपको लगा कि वो आपको अबैंडन करके चले गए हैं। आपको एक लाइट देखनी थी इस डार्कनेस में, यूनिवर्स चाहते थे। सब कुछ लॉस नहीं हुआ है। कभी कभी रिलेशनशिप में इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, कभी कभी सेपरेशन आ जाती है शॉर्ट टाइम के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। आप फेथ रखिए कि थिंग्स वर्कआउट हो जाएंगी, एक बेटर फ्यूचर है आपके लिए।
मैं जो देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है लव इंटरेस्ट, ये बहुत बिजी हैं, बहुत काम करते हैं, हार्ड वर्किंग हैं, स्किल्ड हैं, और मुझे लगता है हमेशा काम के बारे में सोचते रहते हैं। वो एक किंगडम बनाना चाहते हैं और मुझे लगता है सिर्फ काम और काम के बारे में ही बात करते हैं और सोचते रहते हैं। और शायद यही रीज़न हो सकता है आपके ब्रेकअप का, क्योंकि वो सिर्फ पैसा बनाने की सोचते थे और आप चाहते थे कि वो आपको भी टाइम दे और वो आपको दे नहीं पा रहे थे। और वो ये भी हो सकता है कि थोड़े वो एम्परर की एनर्जी में हों, थोड़े कंट्रोलिंग हों, वो एक ही बात पे अड़ जाते हों और आपको उस बात पे गुस्सा आता हो कि वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनके लिए अभी मुझे फोकस सिर्फ पैसा और मटेरियल वर्ल्ड ही दिखाई दे रहा है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घूम रहे हैं वो, और कंट्रोल रखना चाहते हैं हर चीज़ पे। शायद एडजस्टिंग नहीं है इतने, आप जितना चाहते थे उतने एडजस्टिंग नहीं है। तो फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट हो गई होगी आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से सेपरेशन हो गई है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो अपने लिए तो किंगडम बनाना ही चाहते हैं, पर वो एक प्रोवाइड भी करना चाहते हैं बेटर फ्यूचर अपनी फैमिली के लिए। वो एक लग्जूरियस स्टेबल लाइफ चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहा है। आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी के पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हैं, वो लॉयल होंगे आपके साथ, वो आपको प्रोवाइड करेंगे एक्सट्रीम कमिटमेंट, वो रिलायबल और प्रैक्टिकल भी होंगे अपनी लाइफ में, जेनरस रहेंगे आपके साथ, और वो इसी एरिया में वर्क करते जा रहे हैं। वो अपने आप को इमोशनली और फाइनेंशियली सिक्योर बनाना चाहते हैं, और वो तभी सिक्योर फील करेंगे जब उनकी बैंक अकाउंट फुल हो जाएगा, उनको दिल में अच्छा लगेगा कि हाँ इतना पैसा आ गया है और अब मुझे ठीक लग रहा है, अब मैं बाकी एरियाज़ में टाइम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। वो काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं और वो एम्परर और किंग की एनर्जी में पहुँचना चाहते हैं या चाहती हैं। मुझे लगता है कि जब ये सब वो अचीव कर लेंगे, उसी के बाद आपके पास लाइफ में वापस आएंगे। ये आपके लाइफ में काफ़ी प्यार लेकर आना चाहते हैं। अगर आप देखें किंग ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स का कार्ड, ये ऊपर नीचे हैं दोनों कार्ड। उनके पास बहुत कंपैशन है, वो बहुत ही जेनरस हैं और वो बहुत ही प्यार लेके आएंगे। आपके लिए बिल्कुल फुलफिलमेंट होगी इमोशनली, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपका दिल खोलेंगे इमोशनली और स्पिरिचुअली, और एक बहुत ही बैलेंस हार्ट और माइंड के होंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है दोनों किंग्स का भी। वो इमोशनली मैच्योर तो हैं ही, पर वो फाइनेंशियली भी मैच्योर होंगे। किंग ऑफ कप्स कभी कभी फाइनेंशियली परस्यू नहीं करते हैं मटेरियल वेल्थ को, बट यहाँ पे मुझे दोनों कार्ड्स का बैलेंस दिखाई दे रहा है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। वो प्यार और स्टेबिलिटी दोनों लेके आना चाहते हैं आपके लिए। काफ़ी ओपन माइंडेड है और कंपैशनेट भी हैं ये पर्सन जो आ रहे हैं। वो चाहते हैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनाना 10 ऑफ कप्स के साथ। वो एक फैमिली रखना चाहते हैं, एक हार्मनी लेके आना चाहते हैं। वो आपको ट्रू लव मानते हैं और सोलमेट मानते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस हो। ये कार्ड कभी कभी रीयूनियंस का भी होता है, तो अगर उन्होंने अभी आपको कमिटमेंट नहीं दी है तो शायद कमिटमेंट भी दे दें, एंगेजमेंट कर लें या आपकी शादी हो जाए। पर वो पहले ये वाला एरिया कवर करेंगे अपना, ये काम वाला, अपना किंगडम को सेटअप करने का। तो अगर आपने चूज़ करा है डेक नंबर 2, तो अगर आप सेपरेशन में हैं तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो फोकस कर रहे हैं काम पे, वो अपना एम्पायर बनाने में फोकस कर रहे हैं, जो जिससे वो आपको प्रोवाइड कर दें आगे जाके। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा उनके साथ और थोड़ा प्यार देना पड़ेगा उन्हें। आप ज़्यादा उनसे लड़ाई मत करिए कि वो आपको टाइम दें। कभी कभी एम्पायर बनाने में टाइम लगता है, अल्टीमेटली वो आप ही के लिए करना चाहते हैं ये, और आपको सोलमेट मानते हैं। अगर आपको यूनियन में आना है तो थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। ये कार्ड कह रहा है रिकन्सिलिएशन, कोई पास से आपकी रिटर्न कर रहा है लाइफ में। तो हमने इस बारे में तो बात ही करी थी कि जब वो स्टेबलाइज कर लेंगे अपनी लाइफ और मटेरियल वेल्थ को, वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। ये एनर्जीज यही बता रही हैं। ये लवर्स ऑरिकल कार्ड, ये ब्यूटीफुल इमेज कह रहा है रोमांस। क्यूपिड एरो आपको स्ट्राइक करने वाली है, तो ये आपकी मुझे लगता है सून इनफ ही होने वाला है। डेक नंबर 2 सब कुछ सॉर्ट होने वाला है, और जैसे ही सॉर्ट होगा वो बैलेंस ढूंढ लेंगे अपने दिल दिमाग में। उसके बाद वो ये ब्यूटीफुल लविंग रिलेशनशिप के लिए किंग ऑफ कप्स के साथ रोमांस लेके आएंगे।
आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है आई चूज़ टू लर्न थ्रू लव। मैं सब कुछ अपनी लाइफ में लव के थ्रू करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, सब कुछ प्यार से करना है और सब कुछ अपनी लाइफ में प्यार के ग्लासेस पहन के कहते हैं उससे देखना है। तो फ्रस्ट्रेटेड मत होइए, इरिटेटेड मत होइए, उन्हें भी हेल्प करिए टू गो थ्रू ये वाले फेज़ इन लाइफ। आप सपोर्ट दीजिए उन्हें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो डेक नंबर 2 मैं प्रे करती हूँ कि आपका यूनियन जल्दी हो। मैं गुड पॉजिटिव वाइब्स भेजती हूँ। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए इनकरेजिंग होता है। और मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी पोस्ट करूँगी, उसके लिए भी नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। वो आपको हेल्प करेगा अपनी वाइब्रेशन रेस करने में और अट्रैक्ट करने में अबंडेंस एंड लव। थैंक यू एंड सी यू सून। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते। अगर आपने प्लैनेट डाइस चूज़ करा है तो ये आपकी रीडिंग है। अब देखते हैं कि आपको होल्ड ऑन करना चाहिए इस रिलेशनशिप को कि मूव ऑन करना चाहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। अब देखते हैं टैरो कार्ड से कि क्या लिखा है। पहला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। वाओ, थर्ड कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। फिर हमारा नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेक नंबर 3, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स और उसका नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। मेरे पास कुछ और कार्ड्स हैं पर वो मैं एंड में पढ़ूंगी। मैं शुरू करती हूँ 9 ऑफ सॉर्ड्स से। आपने इतना ज़्यादा होल्ड ऑन कर रखा है पेन, इतना ज़्यादा प्रेशर ले रखा है अपने ऊपर, आपके ऊपर गिल्ट है, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, आप कंप्लीटली होपलेस फील कर रहे हैं बिकॉज ये जो रिलेशनशिप थी आपकी, ये पर्सन जिसके साथ आप थे, उन्होंने आपको छोड़ दिया कंप्लीटली। शायद आपको बहुत पेन देके आपको बहुत ही हर्ट करा है उन्होंने और आप ये मेंटल और इमोशनल इम्बैलेंस फील कर रहे हैं इस ब्रेकअप के बाद। आपने शायद बहुत ही फियर्स और एंजाइटी स्टोर कर ली हैं और आपको लेट गो करने में परेशानी हो रही है इस पर्सन को। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स भी सिमिलर होता है कार्ड। मुझे सारे कार्ड्स देखिए यही लग रहा है कि आपने बाहर बहुत ले रखा है और बहुत पेन ले रखा है अपने ऊपर जो आप हैंडल शायद नहीं कर पा रहे हैं और आपके हाईएस्ट सेल्फ के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि इस 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से अपने आप के लिए स्टैंड अप करें, बाउंड्रीज क्रिएट करें। आपके पास ये स्ट्रेंथ है जो आपको अपने अंदर से ढूंढनी है। अपने अपने आप का ध्यान रखिए, अपने आप के लिए फ़ाइट करिए, अपने दिल के लिए फ़ाइट करिए, अपने फ्यूचर के लिए फ़ाइट करिए। और ये जो नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं आपके बार बार दिमाग में, उसको भी फाइट करना है, उसको ओवरकम करना है आपको। अपना होल्ड योर ग्राउंड करिए। मुझे पता है कि बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है और ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं अभी, पर मुझे पक्का लगता है कि आपके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि आप ओवरकम कर पाएंगे। आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है और सेल्फ बिलीफ है उसकी एनर्जी में टैप इन करिए डेक नंबर 3। और ये जो एनर्जीज़ हैं लोअर वाइब्रेशन, इनको बिल्कुल छोड़ दीजिए पीछे। आपने 8 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स को अगर आप साथ में देखें तो मुझे लगता है ये थॉट्स और फियर्स और एंजाइटीज़ जो हैं जो आपके दिमाग में आ रही हैं, ये आपको स्टॉप कर रही हैं मूव फॉरवर्ड करने से। ये जो पर्सन था ये आपके लिए कुछ नहीं लेके आ रहा है, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये आपने आइडियाज़ जो हैं अपने दिमाग में ही बना रखे हैं कि मे बी आपको उनके साथ वापस जाना है, पर उन्होंने आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी लाइफ के लिए कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा है। इनफैक्ट वो आपको बैकवर्ड्स लेके चले गए हैं। आप ये पेन जो लेके बैठे हैं बिल्कुल स्टोर कर रखा है, इसको बिल्कुल हटाना है। ये जो आप सफोकेशन फील कर रहे हैं, ट्रैप फील कर रहे हैं इसी फेज़ में, बिल्कुल ही पीछे छोड़ देना है डेक नंबर 3। आपको पावरलेस फील नहीं करना है, आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, आपके पास यूनिवर्स का लव है और उसकी भी पावर है। मुझे पता है आपके पास स्ट्रेंथ है डेक नंबर 3। आपको ये अननेसेसरी 10 ऑफ वॉन्ड के बर्डन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ओके अगर ब्रेकअप हुआ है। कभी कभी हमें लाइफ में ऐसी चीज़ों के गो थ्रू करना पड़ता है, हमारी लर्निंग्स होती हैं, वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए बहुत अच्छी होती हैं, हमें वो स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ये नेगेटिव एनर्जी जो आपको बार बार आ रही है उसको
बिल्कुल ही लेट गो कर दीजिए, आप मूव ऑन करिए। मुझे पता है कि आप ऐसे पार्टनर हैं जो बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते थे अपने ऊपर, शायद आपने बहुत प्यार दिया और इतना आपको शायद वापस नहीं मिला, शायद उन्होंने आपको ट्रीट भी नहीं करा बहुत अच्छा, लेकिन इस सेपरेशन को आपने बहुत हैवी अपने कंधों पे ले लिया। आप बस प्यार देते रहे, देते रहे, देते रहे, और आपने कुछ मांगा भी नहीं रिटर्न में। ये फीलिंग्स जो आपकी अभी आ रही हैं, इमोशंस, आपको उन्हें इनर स्ट्रेंथ से बिल्कुल ग्रैब इन करना है और थ्रो आउट करना है। मुझे पता है ये थोड़ी अपहिल स्ट्रगल है, मुझे पता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, ये बर्डन्स जो ले रखे हैं, बट मैं अगेन बोलूँगी ये इनर स्ट्रेंथ को ढूंढिए और मूव अवे करिए इस पर्सन से और इस सिचुएशन से कम्प्लीटली। आप इतना प्यार दे सकते हैं किसी को। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, आपने उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया, आपने कंफर्ट दिया, आपने उनकी बातें सुनी, आपने उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी दिया। आप इतने वाइज हैं, इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने नर्चरिंग हैं और कंपैशनेट भी हैं। आप ये जो सारा प्यार है ये लोगों को देने के जगह आप अपने आप को दीजिए। पहले अपनी वाइब्रेशन को हाई करिए जिससे आप उन्हें अट्रैक्ट कर पाएँ, वो प्यार अट्रैक्ट कर पाएँ जो आपको बिल्कुल इक्वल देता हो। आप डिज़र्व करते हैं बिल्कुल ही ब्यूटीफुल लॉयल प्यार किसी से, पर पहले अपने आप को हील करिए, डेक नंबर 3, और फिर दूसरों को प्यार दीजिए। आप ये होल्ड ऑन मत करिए एनर्जीज़ को, ये बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं आपको। आप अगर ये होल्ड ऑन करेंगे तो मुझे लगता है ये मैनिफेस्ट करना शुरू हो जाएंगी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में। आप डिज़र्व नहीं करते हैं इतने पेन में रहना। आप ट्रैप्ड हैं इन मेमोरीज़ में, आप इन्हें बिल्कुल हटा दीजिए। ये रिवर्स 4 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि उनको आपके साथ कमिटमेंट नहीं देनी थी, उनको फैमिली नहीं शुरू करनी थी, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सोच ही नहीं रहे थे। वो मूव अहेड कर चुके हैं और आपको भी एग्जैक्टली सेम करना है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स यही बता रहा है कि वो स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, वो आपको फर्म फाउंडेशन नहीं बना रहे थे आपके साथ। डेक नंबर 3, आपकी ये जो सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स हैं इनको छोड़ दीजिए। आप सेपरेशन में हैं, आप उन्हें लेट गो करिए, बिल्कुल उनके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए और अपने आप पे वर्क करिए। अपने आप के साथ कंपैशनेट होइए और बिल्कुल ही मूव अवे करिए वो सिचुएशन से। आपको हमेशा उन सिचुएशन से मूव अवे करना चाहिए, वो लोगों से जो आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करती, जो क्रिएट कर रही है अननेसेसरी इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और फिजिकल हेल्थ इश्यूज़। अब देखते हैं आपका लवर्स ऑरेकल कार्ड क्या कह रहा है। अनरिक्वाइटेड लव, इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री नहीं थी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को चलाने के लिए, तो इसीलिए आपका ये सेपरेशन हुआ है। ये आपको प्यार था पर उनको प्यार नहीं था, यही मतलब होता है अनरिक्वाइटेड लव का। वो मूव ऑन कर रहे हैं, आपको भी मूव ऑन करना है। उनको सेम फीलिंग नहीं आई आपके बारे में, आप उन्हें शायद बहुत प्यार करते थे, उन्होंने इतना प्यार आपको नहीं दिया। मुझे लगता है एक प्यार आएगा आपकी लाइफ में जो आपको ये पुराने वूंड्स भुला देगा, आपको हेल्प करेगा हीलिंग में, तो आप उसकी वेट करें और उनको अट्रैक्ट करें। बट हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन बहुत ही अच्छा वे है हील करने का। लेटिंग गो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेक नंबर 3, आपका ये लवर्स ऑरेकल कार्ड कह रहा है कि इमेजिन करें जितनी भी आपकी अनवांटेड ये जो थॉट्स आ रही हैं, उसको जैसे ही थॉट्स आए उनको आप एक लाइट में, एक लाइट सोर्स, यूनिवर्सल लाइट सोर्स में आप सोचें कि वो बिल्कुल बह रही हैं। आप एक क्रिएट करें अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपनी सोल में एक जगह क्रिएट करें जिसमें आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को एंटर करने दें और पॉसिबिलिटीज़ और नए लोगों को एंटर करने दें जो प्यार लेके आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको एक कार्ड से कह रहा है कि कोई भी मोमेंट में आप सरेंडर करें एक पावरफुल प्रेजेंस को, यूनिवर्स की प्रेयर से, प्यार से, एक स्टिलनेस लेके आए मेडिटेशन से। सो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप अपना ध्यान रखें, ट्रस्ट करें यूनिवर्स को, और ये पर्सन जो है उनको लेट गो कर दें। वो आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे, वो आपके साथ उनका डेस्टिनी नहीं थी। कोई ऐसा पर्सन आपके पास आने वाले हैं जो आपको बहुत प्यार करेंगे, वो आपको वही देंगे जो आप डिज़ायर करते हैं। तो मैं प्रे करूँगी और मैं पॉजिटिव वाइब्स भेजूँगी। डेक नंबर 3, मैं होप करती हूँ कि आप अपनी हीलिंग करें और आप पॉजिटिव आउटलुक रखें लाइफ में और आगे ही आगे बढ़ते जाएं।
क्योंकि ये एनर्जीज़ आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। थैंक यू एवरीवन मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग होता है। मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी पोस्ट करूँगी जल्द ही, तो आप उसके लिए भी रुक आउट रखिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।